नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग का 14 नंबर सेट है, ठीक है, और इसको करेंगे। और 15 नंबर सेट को हमने सुपर सेट नाम दिया है, क्योंकि उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाले हैं और थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी आपको दिखेगा, जो रेलवे का पैटर्न है उससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि हर तरफ से तैयार हमको होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि ग्रुप डी है, अच्छो अच्छो का औकात पता चल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 14 नंबर सेट, इसके पीडीएफ आपको पता है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वहां से जाकर के रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज के नाम से कोर्स है, परेशान मत होइए। पैसा 0 रुपया है, ठीक है, कोई खर्चा नहीं करना है, ठीक है ना। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक संख्या का 5 चौथाई उस संख्या के 3 चौथाई से 7 अधिक है। संख्या मान लेते हैं कि x है। संख्या का 5 चौथाई निकालेंगे आप, 5x/4 हो जाएगा, और माइनस का 3x/4 हो जाएगा। 3 चौथाई, 3 चौथाई से 7 अधिक है, तो 7 अधिक है, यहाँ पे 2x/4 हो जाएगा, बराबर में 7 हो जाएगा 2 से 2 बार में, और x बराबर 7 दूना 14 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात समझ में आ गया भाई साहब? किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। तो हम फटाफट बढ़ेंगे अगले सवाल पे, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा अगर डिवाइड को और मल्टीप्लाई को केवल बदलना है। तो यहाँ से 54 है, डिवाइड 9 हो जाएगा, इंटू में 8 हो जाएगा, प्लस का 22 है, माइनस का 33 है। 9 छक्का 54, 8 छक्का 48, और इधर माइनस का 11 बच जाएगा। तो यहाँ 37 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए प्यारे लाल? तो इसी स्पीड से आपको भी बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगा, समझे। कह रहा है कि ए एक वस्तु जो है 384 रुपए में खरीदता है और 480 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 0 में से 4 घटेगा, 4 बचेगा। 8 में से 8 घटेगा, 0 बचेगा, और 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा, बटे में 384, और गुना में 100%, ये इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ किए हैं भाई साहब, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रखा है। 0 में से 4 घटेगा, 6 बचेगा, और यहाँ 17 में से 8 घटेगा, 9 बचेगा, 96 आएगा, और बटे में 384 हो जाएगा, गुना में 100% आ जाएगा। यहाँ 96 से ही 4 बार में कट जाएगा, 6 चौका 24, 9 चौका 36, और 4 से ही 25 बार में कट जाएगा। तो ए का प्रॉफिट कितना है? 25% का है। बी का कह रहा है कि 1254 में खरीदता है और 1672 में बेचता है। तो यहाँ से 12 में से 8 घटेगा, 4 बचेगा, 6 में से 5 घटेगा, 1 बचेगा, और 4 में से 2 घटेगा, 4 बचेगा। सॉरी, 6 में से 2 घटेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे 1254 है, और गुना में 100% है भाई साहब। यहाँ पे देखेंगे आप, ये हो जाएगा, सीधा सीधा 3 बार में कट रहा है, और 100/3% इसका आ जाएगा। अब दोनों का अनुपात पूछा है कि दोनों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे 25% है, और यहाँ पे 100/3 है। इस केस में क्या करते हैं, नीचे वाला को खत्म करना है, तो नीचे जितना है दोनों में गुना कर दीजिए। 25 से इसमें 3 से गुना करेंगे, 75 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 खत्म हो जाएगा। 25×3 = 75, और 25×4 = 100। 3:4, मतलब कि 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कुछ था नहीं। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, जेंटल ब्रिज रिजल्ट्स रसल्स JBEG LZ, ब्रिज रसल्स सॉफ्टली LZCWEG। तो सॉफ्टली का बताना है भाई साहब। तो जेंटल ब्रिज इसमें भी है, और जेंटल ब्रिज इसमें भी है। सॉरी, ब्रिज और रसल्स इसमें भी है, और ब्रिज और रसल्स इसमें भी है। तो यहाँ पे LZ है, यहाँ पे भी LZ है, और यहाँ पे भी EG है, और यहाँ पे भी EG है। तो सॉफ्टली का CW हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। और हम बढ़ेंगे आगे इसी के साथ, आ जाइए आगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से अगर देखें हम, तो यहाँ से 2 है, 9×2 = 11, 11×9 = 20, और 20×9 = 29, 3, और 3×9 = 12, 12 पे आपका L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है, 5×9 = 14, और 14×9 = 23 हो जाएगा, 23×9 = 32, 23×9 = 32, तो 26×6 हो जाएगा, और 6×9 = 15।
15 पे आपका एम आ जाएगा ना, 15 पे ओ हो जाएगा, और एल और ओ एक ही ऑप्शन में है। तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि ए और बी मिलके एक टंकी को 4 घंटे में भर रहे हैं भाई साहब। 4 घंटे में भर रहे हैं। कह रहा है कि यदि उन्हें अलग अलग खोला जाए तो बी को ए से 6 घंटे अधिक लगेंगे। तो ए को पूछा है, तो ए का मान लेते हैं कि अगर एक्स लग रहा है तो बी को कितना लगेगा, x+6 लगेगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने में आपका हो जाएगा हालत खराब। इस क्वेश्चन को बनाने में आपका हो जाएगा हालत खराब। अगर ये x घंटा में बढ़ रहा है तो 1 घंटा में कितना बढ़ेगा, 1/x। और ये 1 घंटा में कितना बढ़ेगा, 1/x+6। यहीं पे टाइम आता है और आपका बेसिक काम करता है। ई एक 4 घंटे में बढ़ रहा है तो 1 घंटा में कितना होगा, 1/4। अब यहां से a का 1/x है और प्लस का b का 1/x+6 है। और a प्लस b का टोटल कितना है, 1/4 है। अब अगर इसको आप सॉल्व करने चलेंगे तो सॉल्व करते करते कहेंगे कि सर जी एक आध कट्ठा खेत लिखवा लीजिए लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप ऑप्शन उठाइए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है ए द्वारा, तो ए का ही हमने एक्स माना है इसीलिए। तो अगर यहाँ पे हम एक्स यहाँ पे 6 रखते हैं तो यहाँ पे 6 आता है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 1/6 और प्लस 1/12 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 2+1 3/12 आ गया, और 3/12 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जो कि 1/4 यहाँ पे ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई कर गया। अगर आपको लग रहा था कि और देख ले तो यहाँ पे अगर 1/2 रखते हैं तो प्लस का 1/8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4+1 5/8 आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 1 और 7 मिलके तो कभी 4 देगा ही नहीं। अगर 8 रखते हैं तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, और 8 और 14 तो फिर उसमें 7 आ जाएगा, तो वो भी आपका नहीं होगा। तो दो गो ऑप्शन था, चेक करना था, जिसमें ऑप्शन ए ही हमारा सेटिस्फाई कर गया। सबसे बेस्ट रास्ता इसका यही है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि ए जो है एक टंकी को 5 घंटे में 1000 लीटर, 5 घंटे में 1000 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1000/5 कर देंगे। ठीक है, और बी क्या कह रहा है कि बी जो है 6 घंटे में 1000 लीटर, 1000 लीटर, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 1000/6 हो जाएगा ना। और दोनों मिलके कह रहा है कि 1800 लीटर, तो ये तो कट जाएगा 200 बार में। तो 1800 लीटर भरना है और दोनों मिलके भरेगा, तो ये दोनों को प्लस करा दीजिए, 200 और प्लस का 1000 और बटे में 6। अब यहाँ पे 6 दूना 1200 और 1000 2200 हो जाएगा, तो 1800 और ये 6 आपका ऊपर चल जाएगा, बटे में 2200 आ जाएगा भाई साहब। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 से 3 बार में और 2 से 11 बार में, 18 3 54 और बटे में 11 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया। तो कुछ नहीं किए, दोनों का 1-1 घंटे का निकाल लिए और 1-1 घंटे का जोड़ दिए, और 1800 जो टोटल था काम उसके करवा दिए। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो आपका 14 दे रखा है, 6 संख्याओं का औसत आपका 16 है। तो बाकी के दो संख्याओं का औसत क्या होगा, बाकी के दो संख्याओं का औसत। तो अगर आप यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं तो 14/2 112 हो जाएगा, 16 6 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 16 का। यही दो गो संख्या बच्चा, 2 से भाग दे दीजिए, दो संख्याओं का औसत आपका 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आप इस समय भी कहेंगे कि हम डेविएशन लगाएं, 1 घंटा दिमाग लगाएं, तो उतना जरूरत ही नहीं है, चुपचाप कराओ, बात खत्म करो। बात समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ा जाए ना, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि ठहराव को छोड़कर एक ट्रेन की चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ठहराव सहित 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 45 किलोमीटर जो है भाई साहब 1 घंटा में, मतलब कि 45 किलोमीटर जा रहा है 60 मिनट में जा रहा है ना। तो अगर हम इसको काट दे तो किससे काट सकते हैं, 15 × 45 और 15 × 4 = 60, 3 किलोमीटर 4 मिनट में जाएगा। तो अगर हम ठहराव के साथ 36 किलोमीटर, तो 12×3 = 36 किलोमीटर का अगर हम बात करें तो कितने देर में जाएगा, 48 मिनट में जाएगा। 36 किलोमीटर कितने देर में जा रहा है, 48 मिनट में। मतलब कि अगर ट्रेन नहीं रुकता तो 36 किलोमीटर कितने देर में जाता है, 48 मिनट में जाता। तो अगर रुक के जा रहा है तो कितना देर रुका है, अगर यहाँ पे क्या बोला है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि उसको 1 घंटा लग रहा है।
तो यहाँ पे कितना देर रुक रहा है? 12 मिनट रुक रहा है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो आ जाइए अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, ए बी सी है, ठीक है प्यारे लाल, ए बी सी है। ए कोण जो है 50 डिग्री है, बी जो है 70 डिग्री है। तो यहां से ए का बाह कोण पूछा है, तो अरे भाई साहब इसका बाह कोण पूछा है ना, तो यहाँ पे लिनियर पेयर से ही टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये 130 डिग्री हो जाएगा और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप देखेंगे, अब बेसिक से जाएंगे तो अगर 50 से 70 है तो ये 60 हो जाएगा। और बा कोण क्या होता है? जिसका भी बा कोण पूछेगा वो बाकी दो कोणों के सम के बराबर होता है। तो बाकी दो कोण कितना है? 70 और 60 है, तो 130 आ रहा है। लेकिन ये कब करते? जब हमको ए नहीं पता होता। यहाँ पर तो ए डायरेक्ट पता है, तो हम काहे के लिए दिमाग लगाने जाएंगे? लिनियर पेयर लगा दो। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है, ठीक है। P इंटू क्यू है, तो A इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, मतलब P जो है आपका Q की माता है, तो P Q की माता हो गई। Q डिवाइड R है, तो A डिवाइड B का अर्थ है A B का भाई है, मतलब Q जो है R का भाई है। तो Q R का भाई है, तो Q को R का भाई बना दिए। R माइनस S है, A माइनस B का अर्थ है A B का पिता है, पति है, मतलब R जो है S का पति है। तो R का शादी करा दीजिए और एस से शादी हो जाएगा। अभी मत कहना कि सर जी का एस लड़का होगा तब। अब एस इंटू टी है, तो ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, मतलब एस जो है टी की माता है, तो टी की माता हो गई। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि पी का टी से क्या संबंध है? तो ये पी कौन है? तो ई इसके माता जी हैं और ई पिताजी हैं और पिता की माता जी हैं। तो पिता की माता जो कि ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर क्यू के बारे में पूछा होता तो पिता का भाई हो जाता। यहां पे बोला है कि बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, इसका आयतन दे रखा है। तो बताना है कि इसका बेलन का व्यास बताना है। तो कुछ नहीं करना है, त्रिज्या मान लेते हैं कि त्रिज्या जो है हमारा 3x है और ऊंचाई जो है वो 4x है। तो आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 9x² और एच मतलब 4x बराबर में है 38808। 8 3 24 3 27, 9 से कट रहा है, काटिए पहले 9 से। 9 चौका 36, 2 और 8, 9 तिया 27, 1 और 0, 9 1 कम 9 और 9 दूना 18। इनको 11 से भी कटना पड़ेगा, बिना 11 से कटे बात नहीं बनेगा। तो 11 से भी काटो, कटेगा। तो 11 से काटने से पहले 4 से काट देते हैं। 4 1 कम 4, 0, 3 और 1 4 7 28 और 4 2 32। अब 11 से काटो, 11 दूना 22 और 11 9 99 और 8 और 8 11 8 88। 2 से इसको काट दो, 2 से काटोगे 49 बार में कटेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आ गया? एक्स का क्यूब आ गया। और यहाँ पे 49 है और इधर से 7 गया, तो ये कुछ और नहीं क्या है? 7 का क्यूब है। ई जो है 7 का क्यूब है, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। एक्स का मान 7 आ गया, तो हमसे क्या पूछा है? व्यास पूछा है। तो अगर त्रिज्या का बात करें तो कितना हो जाएगा? 7 तिया 21 हो जाएगा। यहाँ पे व्यास पूछा है तो त्रिज्या का डबल कर देंगे, 21 दूना 42 हो जाएगा। अब जल्दीबाजी में क्या करता है आदमी कि 21 आंसर मारता है और इसीलिए 21 देता भी है, वो भी जानता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल पे आ जाइए। देखिए चतुर्थानुपाती हम बार बार आपको पढ़ाते हैं, तो आप लोग को लगता है कि सर चतुर्थानुपाती पूछता नहीं है, लेकिन रेलवे इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है। चतुर्थानुपाती लगातार कई एग्जाम में पूछ चुका। कुछ नहीं करना है, 15 है, 10 है, तो यहाँ पे 12 है। तो चतुर्थानुपाती x ले लीजिए, ये दोनों को एक साथ 15/10 और बराबर में आपका 12/x हो जाएगा। बस कुछ नहीं, काट दीजिए। 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से 4 बार में, x इधर आ जाएगा और 2 चौका 8 इधर आ जाएगा। तो x का मान 8 आ गया। चतुर्थानुपाती आपका कितना है? 8 है। भाई साहब बात समझ में आ गया प्यारेलाल? तो आगे आ जाइए, हिला के मुंडी। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट बढ़िया है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसको आपको यहाँ पे यूज होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर कॉस 90 माइनस थीटा का बात करें तो क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा जो है साइन थीटा होता है। ठीक है, अभी बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त करें 0 से 45 के बीच में। अब इसको 54 को 0 से 45 में ले जाना है और cos को भी 0 से 45 में ले जाना है। तो हम लिख सकते हैं साइन 54 को 90 माइनस का 36 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 90 में से 36 घटाएंगे 54 आएगा, और प्लस का cos 72 है ना, तो cos 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस का 18। कोई दिक्कत है? 90 में से 18 घटाएंगे 72 आएगा। अभी क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, मतलब कि cos 36 हो जाएगा, और ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब कि साइन 18 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, cos 36 प्लस साइन 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? अगले सवाल पे चलेंगे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल टुच्चा सा सवाल है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे अगर देखें तो एक अंक, एक तीन, एक और तीन पांच है, और पांच और चार नौ है। यहाँ पे 0.1 है, लिख ही लो, इसमें गलती होने का चांस ज्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 10, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हटाओ, यहाँ से एक और तीन चार, और चार और पांच नौ गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें से 6 गो तो खत्म हो जाएगा भाई साहब, 6 गो खत्म हो गया, बच गया 3 गो। हैं? अच्छा, 8 गो है, सॉरी, यहाँ पे 8 गो है, इसमें 4 गो है, 3 7 गो, 1 8 गो, तो यहाँ पे 6 गो खत्म हो गया, तो 1/100 आपका बच जाएगा। ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चला जाए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि घनाभ का आयतन इतना है, इसकी संभावित विमाएं बताना है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट जो अप्रोच होगा ऑप्शन से होगा। ऑप्शन को उठाइए, ऑप्शन को गुना कराइए, गुना कराने पे इतना आ जाना चाहिए। अब इसको अगर आप गुना कराते हैं तो 3x² और 27 मतलब कि माइनस का 81 x का क्यूब हो जाएगा। उतना नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x² और 27 एक्स क्यूब हो जा रहा है, नहीं आ रहा है। इसका गुना कराइए, तो इन दोनों को पहले गुना करा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 9, क्योंकि ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो a² माइनस बी² कर दिए, और इंटू में यहाँ पे अभी 3 बचा हुआ है, तो इसका गुना कराइएगा तो 3x² और माइनस का 27 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और यही आपसे पूछा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनमें से कौन सा हो सकता है, तो गुना करा देंगे, गुना करा के निकाल लेंगे। अब इसमें क्या ही दिमाग लगाना है, बात समझ में आ रहा है? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। दो परिमेय संख्याओं का योग जो दे रखा है, -4 दे रखा है, उनमें से एक संख्या जो है माइनस का 13/25 है, माइनस का 13/25 है। दूसरा संख्या मान लेते हैं x है, और इनका योग -4 है, तो x बराबर -4, यहां से इधर आएगा तो प्लस का 13/25 हो जाएगा। x बराबर यहां से -100 प्लस का 13 और बटे में 25 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 87/25 हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो ये सब तुच्छ सा सवाल है, लेकिन इस बार सारा रेलवे में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए हमको कराना पड़ रहा है। यहां से देखेंगे 10 से 11 JKL NOP LMN PQR QRS OPQ सब आपका सही है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा दूसरा क्या कर रहा है, तो यहाँ से 5 1 6 और 6 7 13, यहाँ से 9 1 10 और 10 7 17, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 7 1 8 और 8 7 15, यहाँ पे 11 1 12 और 12 7 19, यहाँ पे 11, सॉरी 12 1 13, 13 7 20 होना चाहिए, 21 है, यहाँ से 11 1 12 और 12 7 19 हो रहा है। LMN OPQ और JK 10 1 11 11 7 18, और यहाँ पे 7 1 8 8 7 15, ले फिर लोचा हुआ, यहाँ से 9 1 10 और 10 7 17 है, ठीक है। यहाँ पे 10 1 11 11 7 18 होना चाहिए, हट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, लोचा नहीं होने का। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल 975 अंक प्राप्त करने होते हैं। प्रिया 870 अंक मिले हैं और उसे 7% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंक, तो यहाँ पे 975 लाना था, ठीक है, और लाई है 870, तो कितना कम लाई है, 105 नंबर कम आ गया है।
और क्वेश्चन कह रहा है कि 7% से फेल है, मतलब इस 7% का वैल्यू 155 है, तो 15 105, 1% का वैल्यू 15 है, तो 100% का वैल्यू 1500 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अधिकतम अंक पूछा गया है, तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो सरल कर देंगे, तो हम तुच्छ सा सवाल है। यहाँ पे 1 और 3, और 3 - 3 खत्म, यहाँ पे 3 बच गया। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े ना, अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कर रहा है कि जे का अर्थ मल्टीप्लाई है, 5 गुना में 12 हो जाएगा। के का अर्थ माइनस है, माइनस का 56 हो जाएगा। एम का अर्थ प्लस है, तो प्लस का 21 हो जाएगा। और एल का अर्थ डिवाइड है, 7 हो जाएगा। इधर 12 पच्चे 60, और 60 - 56 4, और इधर 7 × 21, 4 × 3 7। तो ऑप्शन डी इज आंसर। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आदमी 6 वर्षों के लिए प्रति वर्ष इतने की दर से इतना रुपया साधारण ब्याज निवेश किया, 6 साल बाद उसको कितना राशि मिलेगा? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो 7 × 6 = 42, एक 43 बटे में, और 7 × 2 = 14, और एक 15 बटे में 2% है। ठीक है, और 6 साल के लिए है, तो कितना परसेंट मिलेगा? 45% उसको ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 45% उसको ब्याज मिलेगा। तो जब 45% मिलेगा भाई साहब, तो ई तो होने का सवाल नहीं उठता है। दो गो तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। खत्म हो गया ना, क्योंकि उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? तो 65,000 से ज्यादा प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, 65,000 का 45% निकाल लीजिए। 65,000 का 45%, 45%। अब अगर 50% निकालते तो 32,500 आता। तो 32,500 जोड़ते तो 97,000 हो जाता। और इसका 5% कितना हो जाएगा? अगर 10% का बात करें तो कितना हो जाएगा? 10% का बाद 6500 हो जाएगा। तो 5% का बाद कितना हो जाएगा? 3200। तो 97 से 32 घटा दीजिए, तो 94 के आसपास आंसर आएगा। और 94 हमारा आंसर है। बात समझ में आ गया? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका ध्यान दीजिए। इसका 50% कितना होगा? इसका आधा। तो 65,000 है, तो 32.5 आएगा। और 32.5 अगर 50 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 97 के आसपास चल जाएगा। 97.5 के वहां पे। और यहाँ पे अगर 5% इसका निकालते हैं, तो 5% मत निकालिए, पहले 10% निकाल लीजिए। तो 6500 आएगा, और 6500 का आधा कर दीजिए, तो 3250 हो जाएगा। तो 97 में से 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 94 के आसपास जाएगा। बात समझ में आया? 97,000 में से 97 है, और इसमें से 32 के आसपास घटाना है, 3200 के आसपास। तो 94,000 के आसपास जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। दो बैंकों ए और बी ने क्रमशः इतना इतना प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऋण दिया। रमेश प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपया लिया है। 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज के बीच धनात्मक अंतर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है? 1% का अंतर है, और 2 साल में कितना हो जाएगा? तो 2% हो जाएगा। तो जो भी अंतर है वो 2% होगा। तो 3 लाख का 2% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। इतना टुच्चा सा सवाल है। आगे बढ़े ना, अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये तो टुच्चा सा सवाल है यार, इसको ना इसको बता दो, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। इसका इज्जत मान सम्मान रखो, इसका इज्जत रख दो, कमेंट कर दो थोड़ा सा आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। डी है, डी के बाद 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 2 28, 2 3 5, 5 3 8। तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 पे जे आ जाएगा, और 10 2 12, 12 पे एल हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। तो जे एल एन आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो आगे आ जाइए, हिला के मुंडी। यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। ओहो, 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 ओहो। यहाँ पे लाना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना प्लस किया है? 8 ना, और यहाँ पे 16। यहाँ पे कितना प्लस किया है?
तो 24 तो प्लस किया नहीं है, 32 प्लस किया है भाई साहब। यहाँ पे कितना 64, तो आगे का प्लस करोगे 128 प्लस कर दो। 8 3 11, 5 2 7 और एक 8, और एक 2, 281 तुम्हारा आंसर हो जाएगा भाई साहब। 281 इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो आयतन में कितने की कमी की जाएगी? तो 10% है। और आयतन में फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। पाई आर क्यूब होता है। आर कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो इस 10% को 3 बार लेना पड़ेगा। मतलब 10 से कम होके 9 होगा, फिर 10 से कम होके 9 होगा, और फिर 10 से कम होके 9 होगा। यहाँ पे टोटल पहले से कितना था? 1000 था, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 729। अगर पूछता कि दोनों का अनुपात कितना है तो 1000 से 729 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा कितना कमी हुआ, तो यहाँ से घटा दीजिए। 10 में से 9 घटा 1, 9 में से 2 घटा 7, और यहाँ 9 में से 7 घटा 2, 271 बटे में आपका 1000 हो जाएगा, और गुना में 100% हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आया? डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। यहाँ पे 27.1% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया प्यारेलाल? आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि x का 75% जो है 1500 के 15% से 15 कम है। तो 1500 का 15% तो डायरेक्ट मारो 225, और 225 जो है यहाँ पे 75 बटे में 100 बराबर में 15। तो यहाँ पे गुना भागा कर दो। गुना भागा करोगे तो इसको उधर लेके, इसको उधर उसको इधर, तो इसको अगर इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा, और उसको उधर तो 75x, और बटे में 100 बराबर में कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। इसको इधर माइनस करा दिए। अब यहाँ से काट लो। 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 3 से कितने बार में? 70 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो आगे बढ़ेंगे हम। टाइम न लगाएंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, और हमारे पास तो हम ऐसे ही वीआईपी आदमी हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है, ठीक है ना। बाकी बढ़ते हैं आगे। अमिता ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,400 रुपया कुछ नहीं करना है यार, 80% का वैल्यू दे रखा है। 20% के छूट पे खरीदा तो 80% पे खरीद लिया, और खरीदा कितने में? 28,400 में। हमको बताना है का अंकित मूल्य, मतलब 100% का मान बताना है। तो इसको काट देते हैं, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। और 4 से काटे कि 2 से काटे? 8 से ही काट सकते हैं। 8 से भी कटेगा एक बार में, और 8 तिया 24, 4 और 4 8 पच्चे 40, और 8 पच्चे 40, तो 33500 आपका आंसर हो जाएगा। 3500, 35500। 100% का मान निकाल देना है, 100 से गुना कर दीजिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल भाई साहब कह रहा है कि अगर ये आरोही क्रम में है और माध्यिका 63 है तो x का मान बताना है। तो 29 है, यहीं पे समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 2 1, इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक। अब इन दोनों को जोड़ के हमारा, यही हमारा क्या है? माध्यिका है। तो क्या बताएं कि जब बीच में 2 गो आ जाए तो इन दोनों को जोड़ के हम क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारा माध्यिका निकल जाएगा। और माध्यिका भाई साहब 63 कह रहा है। तो 63 दूना 126, इधर 2x प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर में 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर 2 जाके माइनस होगा, तो 124 आ जाएगा। तो x बराबर 2 छक्का 12 और 2 दूना 4, x का मान आपका 62 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए प्यारे लाल? तो आगे बढ़िए, ठीक है। आज आपका इतना ही इसमें है, ठीक है। आज 30 क्वेश्चन ये सेट में है, ठीक है ना। तो आज के लिए सभा यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे फिर अगले सेट में। और कल का जो सेट होने वाला है उसमें भी 30 सवाल ही लगभग होंगे, लेकिन सुपर सेट होगा, क्योंकि उसमें आपको लैंग्वेज थोड़ा सा अलग रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा, ठीक है। इसमें ज्यादा जोड़ घटाव ज्यादा है, उसमें जोड़ घटाव कम, कॉन्सेप्ट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो कल का सेट में मिलते हैं, जिसका नाम दिए हम सुपर सेट, ठीक है। बीच बीच में सुपर सेट लेके आएंगे हम, सप्ताह में कोशिश करेंगे एक सुपर सेट आपको दे दें, और बाकी सेट आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल अगले सेट में। थैंक यू।